उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है, जिससे बवाल हो गया है। रविवार को एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रामचरितमानस ऐसी पुस्तक है जिसे करोड़ों लोग नहीं पढ़ते, यहाँ तक कि करोड़ों हिंदू नहीं पढ़ते। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। रामचरितमानस के कई अंश आपत्तिजनक हैं, उन्हें या तो हटा देना चाहिए या फिर इस किताब को पूरी तरह बैन कर देना चाहिए। उनके इस बात पर बवाल हो गया है। आइए सुनते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। देखिए, रामचरितमानस को लेकर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जय वर्णाधम तेज कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, मानी जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इसी तरीके से एक स्थान पर और आया है जो चौपाई का अंश इस प्रकार है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र, पशु और नारी, यानी महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु कैटेगरी में, सबको ताड़ना, दंडित करना, मारना। कौन सा पाप कर दिया है शूद्रों ने? वो भी हिंदू वर्ण की चौथे पायदान के लोग हैं। देश के सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े यही तथाकथित शूद्र वर्ग में आते थे। तो जबकि ये भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो कौन सा ये धर्म है जो अपने ही धर्म के मानने वालों को इस प्रकार से दंडित किए जाने का प्रावधान करता है? स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से तमाम साधु संतों में आक्रोश है। रामलला के मुख्य पुजारी और तमाम शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया है। चलिए कुछ संतों की जुबानी ही सुनते हैं, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर किस तरह की प्रतिक्रिया दी। वो ऐसा है कि वो पहले भाजपा में रहा, भाजपा से जब भगाया गया है और तो लतखोर हो गया, यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था, फिर अखिलेश जी ने अपने पार्टी में ले लिया। अब इसके बाद उसको कहीं ठिकाना नहीं है। जो चुनाव लड़ा था वो हार गया था, जनता ने उसको नकार दिया। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए? उस व्यक्ति एक लतखोर है और वह उसको ये पता नहीं है कि रामायण है, वो हमारे भगवान राम का चरित्र उसमें है। और उस चरित्र को जानने के लिए जिस आदर्श के पुरुष भगवान राम हैं, जिन्होंने आदर्श स्थापित किया, रामो द्वै ना विभाजते, राम कभी झूठ नहीं बोलते, ऐसे राम का, रामो विग्रहवान धर्म है, ऐसे राम के चरित्र को, रामायण को कह रहा है कि उसको प्रतिबंधित किया जाए, तो इतना बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। उसको एक पैसे का ज्ञान नहीं है कि वो रामायण है क्या और रामायण में क्या चरित्र है और रामायण का किस प्रकार से उसकी वो पूजनीय है। ऐसा व्यक्ति जो रामायण को प्रतिबंधित कर रहा है, हम कहेंगे अखिलेश जी से कि आप अपने पार्टी को निकालो, नहीं आपकी पार्टी पर ही इसका आरोप लगेगा। और जन जन के नायक भगवान राम के जो चरित्र को मानने वाले हैं, रामायण को पूजा करने वाले, मानने वाले हैं, वह आपसे किनारा करेंगे, क्योंकि ऐसे लतखोरों की पार्टी में रख करके आपकी पार्टी जो है उस पार्टी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए क्योंकि इसने इस निंदा किया है भगवान राम के चरित्र को और कहा है इसको प्रतिबंधित किया जाए, इसलिए इसको, यह स्वामी नारायण को, स्वामी प्रसाद मौर्य को
तुरंत प्रतिबंधित करके पार्टी से बाहर करो और इसको जेल में भेजो। यह स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है, पहले रामचरितमानस को पढ़ें। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं चैलेंज करता हूं कि रामचरितमानस की किसी भी एक चौपाई का वो अर्थ नहीं कर सकती। और ये मैं कह रहा हूं कि हमारे सामने जो है, जहां वो कहे हम आ जाएं या वो आ जाएं, और अगर एक चौपाई का अर्थ उनको करना नहीं आता है तो फिर उनको रामचरितमानस के विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये किसी को बाध्यता थोड़ी है, जिसकी इच्छा हो रामचरितमानस पढ़े, नहीं इच्छा है मत पढ़े। आपकी इच्छा है भगवान को मानिए, नहीं इच्छा है न मानिए। कोई ये जबरदस्ती तो कोई कह नहीं रहा है कि जो रामचरित नहीं पढ़ेगा तो उसको दंडित किया जाएगा, या कोई ऐसी बात तो है नहीं। ये स्वेच्छा है, कोई पढ़े न पढ़े, लेकिन बिना जाने इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। किसी अन्य मजहब पंथ के विषय में तो उनकी औकात नहीं है बोलने की। अब इस तरह की जो उनकी बयानबाजी है, यह मैं समझता हूं कि ये अच्छी नहीं है। पहले अपने ज्ञान को दुरुस्त करें। अगर उनको लगता है कि वो रामचरितमानस के विषय में जानते हैं तो वो शास्त्रार्थ मैं उनको आमंत्रित करता हूं, जहां चाहे वो शास्त्रार्थ कर सकते हैं। और यदि बिना जाने रामचरितमानस पर अंगुली उठाएंगे तो फिर उसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहें। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यही नहीं, हाल ही में के.एस. भगवान नाम के एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने कर्नाटक में भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थी। अब इन तमाम लोगों के बयानों से लगी आग कब तक चलती है और किस तरह बुझती है, ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।